हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8 रिजल्ट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट जारी होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर तो एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। कट ऑफ को लेकर भी, कट ऑफ पर ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ फाइनल कट ऑफ को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या इसके अलावा ईबीसी के साथ साथ एससी के बारे में और बीसी को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 इस बार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। 1 to 5 के बारे में, 6 to 8 को लेकर, 9th और 10th के बारे में, और इसके अलावा 11th और 12th को लेकर रिजल्ट जारी होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से अब आपका जो काम है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से शुरू कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन भारत में आए ना आए, लेकिन बीपीएससी ने अपनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी है। सबसे पहली जो जानकारी है 1 to 5 को लेकर है। 1 to 5 इसके अलावा 6 to 8 के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक आप सभी के रिजल्ट और कट ऑफ तैयार कर लिए गए हैं, और यहाँ पे जो आप सभी का रोस्टर मिला था वैकेंसी को लेकर वो भी क्लियर कर दिया गया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आप सभी को रोस्टर के माध्यम से जानकारी दी थी कि टोटल आप सभी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर, तो वो अवश्य देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सीटों की संख्या के बारे में जानकारी पहले ही दे दी थी। लेकिन अब यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर आप सभी का जो रोस्टर है वो क्लियर कर दिया गया है, और बीपीएससी के मुताबिक 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में पहला जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया जा रहा है। सवाल ये है कि यहाँ कौन कौन से रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या सभी का रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे कि सामान्य विषय को लेकर, बंगला को लेकर, या इसके अलावा अगर बात की जाए बाकियों के बारे में, तो जो बीपीएससी ने जानकारी दी है, पहले आप सभी के बंगला को लेकर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, फिर उर्दू को लेकर जारी किया जाएगा। ये दोनों रिज़ल्ट जो होंगे वो 14 तारीख को देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी के जो बचे हुए रिज़ल्ट आपके रहने वाले हैं 1 to 5 को लेकर सामान्य विषय के, वो आपके जो रिज़ल्ट जारी होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 15 तारीख को। यानी कि 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में बीपीएससी के माध्यम से जो आपका 1 to 5 का रिज़ल्ट है वो यहाँ जारी कर दिया जाएगा। अब 1 to 5 की कट ऑफ पर ही बात कर लेते हैं, फिर 6 to 8 पे आते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ के बारे में आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है। कट ऑफ को लेकर वैसे तो मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारी दी है, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक विस्तृत वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। उसमें आपकी सीटों की संख्या के साथ विश्लेषण के आधार पर कट ऑफ बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ आपको कट ऑफ, जिससे कि जो भी हमारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर परेशान है अंतिम समय में, उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 1 to 5 को लेकर जब कट ऑफ की बात की जाती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 में घोटाला कम हुआ है परीक्षा तक। बाद में क्या हुआ वो बात अलग है, क्योंकि परीक्षा तक होने वाले घोटाले काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घोटाला बढ़ जाता है। टीआरई 3 के अंदर पेपर लीक से बचने की वजह से घोटाला कम होने की उम्मीद है। अब बेल्टन वगैरह को लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं। अगर बीपीएससी टीआरई के 1 to 5 के अंदर घोटाला नहीं हुआ है तो इस बार का कट ऑफ आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो यूआर है, ध्यान से सुनिए, जो यूआर है वो 75+ पे पूरे तरीके से सेफ़ है पीआरटी के अंदर, ठीक है। यूआर मेल की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें फीमेल को लेकर तो फीमेल का जो होगा वो 73 से लेकर 74 के बीच में पूरे तरीके से सेफ़ है। इसके आसपास इससे थोड़ा सा कम रहने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से बॉर्डर लाइन पर रहेंगे। चांसेस होंगे कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, या हो सकता है कि 1-2 नंबर होने की वजह से बाहर होना पड़े, लेकिन इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान करके चल सकते हैं। ये हो जाता है टीआरई 3 को लेकर पीआरटी के बारे में। अब जो अभ्यर्थी आते हैं ईबीसी वगैरह से, उनके लिए क्या है, तो उसको लेकर मैं एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर दूं कि उनके लिए यहाँ पे जो सेफ कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे 2 या 3 नंबर कम कर लीजिएगा, आपके सामने कट ऑफ आ जाएगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ 75 है तो वहाँ पे 73 हो जाएगा, यहाँ 74 है तो 72 हो जाएगा। तो आप 2-3 नंबर कम कर लेना। बाकी जब मैं आपका डिटेल वीडियो बनाऊँगा
उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूंगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर। अब इसी तरीके से अगर बात की जाए एससी वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो 50 प्लस पे आपको 100% नौकरी मिल जाएगी, इससे कम पर भी मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईवीसी वगैरह वाले अभ्यर्थी हैं उनके 60 प्लस पे नौकरी पूरे तरीके से पक्की है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो फीमेल है उनका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स पार करने के बाद ही हो जाएगा, उनको ज़्यादा दिक्कतें इस बार नहीं रहेंगी। अब 6 to 8 को लेकर बात की जाए तो 6 to 8 का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 16 से लेकर 20 तारीख के बीच में, ठीक है। 16 से लेकर के मान के चलिए कि 18 से लेकर के 20 के बीच में जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट 6 to 8 के लिए। अब 6 to 8 में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो कई सब्जेक्ट में कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि अगर बात की संस्कृत को लेकर कट ऑफ कम रहता है, तो यहाँ पर आप 74 प्लस मान सकते हैं और UR में सेफ़ रहेगा। इसी तरीके से मैथ और साइंस की बात की है तो यहाँ 76 प्लस पे अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। SST में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, तो 77 और 78 के समथिंग आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरीके से मैथ और साइंस का जो कट ऑफ होगा वो नियर अबाउट आपका 76 के समथिंग रहेगा। और भी कई ऐसे विषय हैं जिनके अंदर, जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में कट ऑफ थोड़ा सा अप रहता है, तो 77 के समथिंग मान सकते हैं, है ना। तो ये आपका इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 76 के समथिंग आपका जो स्कोर है वो सेफ़ रहेगा, तो ये हो जाता है। बाकी अगर कोई रह गया तो बता देना, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं 6 to 8 को लेकर। 9th और 10th 11th और 12th में जो आपकी चीज़ें होंगी उसको लेकर बताऊँ। हाँ, 6 to 8 को लेकर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो आपकी वैकेंसी है उसको लेकर ही मैंने पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कल तक मैं आपको एक जो वैकेंसी वाइज सीटें और इसके अलावा जो पूरा डाटा है उसके साथ वीडियो अवश्य अवेलेबल करा दूंगा 1 to 5 का 6 to 8 को लेकर, कि टोटल कितनी सीटों पे आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है और क्या आपका सेफ कट ऑफ बन रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं 9th और 10th 11th और 12th के बारे में, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी चिंता में थे कि क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो देखो 9th और 10th 11th और 12th को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर अभी तक आपका जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं हुआ है ना। जब तक ये रोस्टर क्लियर नहीं हो जाता तब तक रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है 15 तारीख तक ये क्लियर किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपका माध्यमिक का रिज़ल्ट होगा 25 नवंबर तक जारी करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो उच्च माध्यमिक देखने के लिए मिलेगा उसको लेकर जो जानकारी निकली है उसके मुताबिक 30 नवंबर तक आपका रिज़ल्ट जारी होगा। अगर रोस्टर में समय लगेगा तो इनको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर आप सभी का रोस्टर क्लियर हो गया है। रिज़ल्ट 14 से 15 के बीच में जारी हो जाएगा 1 to 5 का। उसके बाद में 16 से लेकर 20 के बीच में रिज़ल्ट जारी होगा 6 to 8 का। बाकी 25 नवंबर तक उच्च माध्यमिक माध्यमिक का और 30 नवंबर तक माध्यमिक का। ये है पूरा का पूरा रिजल्ट को लेकर सिनारियो। जल्द मैं हाजिर होऊंगा आप सभी के लिए डिटेल कट ऑफ को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।